में निकाह की कहानी। ट्रेन में हनीमून का रहस्य और अब शादी के लिए डॉन का नया पैंतरा। डॉन का ढिंचक। अब्बू सलेम मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी, अंडरवर्ल्ड का वो कुख्यात डॉन जो जेल की सलाखों में कैद है। लेकिन कुछ साल पहले जब ट्रेन में उसकी शादी की खबरें आई तो हर कोई सन रह गया। तब ट्रेन में अपनी शादी और हनीमून की खबरों पर तो डॉन ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब दुनिया के सामने बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहता है डॉन। दुनिया के सामने दूल्हा बनना चाहता है डॉन। दुनिया के सामने बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहता है डॉन। दास्तान 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कांड के दोषी अबू सलेम की है। वही डॉन जो जेल की सलाखों में कैद है, वही डॉन जिसे किसी भी समय उसके गुनाहों की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी डॉन हसीन ख्वाबों में खोया है। वो शादी के सपने देख रहा है और अब दूल्हा बनने के लिए डॉन ने अदालत से मांगी है इजाजत। जी हां, मुंबई बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम ने शादी करने के लिए पैरोल या अस्थायी जमानत की अर्जी दी है। बीते माह ही मुंबई की टाडा अदालत ने अबू सलेम को मुंबई बम धमाकों के मामलों में दोषी ठहराया है। लेकिन अबू सलेम रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी की रस्म अदा करना चाहता है और इसलिए उसे चाहिए जमानत। दूल्हा बनने के लिए डॉन अबू सलेम का दिल इतना मचल रहा है कि उसने अपनी अर्जी में 2 हाई कोर्टों के आदेशों का हवाला देते हुए खुद के लिए राहत की मांग की है। अपनी अर्जी में सलेम ने लिखा है, दोषियों को शादी करने के लिए इस तरह की राहत दी जा सकती है। इस मामले में अबू सलेम की वकील फरहाना शाह का कहना है, हमने अदालत को 2 मामलों का हवाला दिया है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट का। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को शादी के लिए जमानत या पैरोल दी जा सकती है। अबू सलेम की वकील फरहाना शाह को पूरा यकीन है कि सलेम ने रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी के लिए अदालत से अस्थायी जमानत की जो अर्जी लगाई है उस पर जरूर गौर किया जाएगा और फिर जमाने के सामने दूल्हा बनने की डॉन की ये हसरत भी पूरी हो जाएगी। डॉन धूमधाम से शादी करेगा और फिर शुरू होगी डॉन की एक नई जिंदगी। मुंबई बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अब्बू सलेम ने शादी के लिए पैरोल या अस्थायी जमानत की जो अर्जी लगाई है उस पर कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। डॉन शादी के लिए बेचैन है और अब उसे बेसब्री से इंतजार है अदालत के फैसले का। अबू सलेम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का खूंखार चेहरा, वो डॉन जो 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी है। पिछले 13 साल से वो जेल की सलाखों में कैद है, लेकिन इसके बाद भी उसकी पर्सनल और लव लाइफ की गाड़ी धड़ल्ले से दौड़ रही है। जेल में बंद देश के इस दुश्मन के लिए सीबीआई ने अदालत से उम्र कैद की सजा की मांग की है। लेकिन इससे परे डॉन अपनी शादी के लिए जिस तरह से सलाखों के अंदर मचल रहा है उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। क्या जेल की सलाखों में कैद मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को शादी के लिए जमानत मिलेगी? क्या अदालत उसकी अर्जी को मंजूर करेगी? इस रहस्य से तो कोर्ट के फैसले के साथ ही पर्दा उठ जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों ट्रेन में फिल्मी अंदाज में डॉन की शादी की जो खबरें सामने आई थी उसके रहस्य से अब भी पर्दा नहीं उठा है। चलती ट्रेन में शादी, चलती ट्रेन में हनीमून। अबू सलेम की इन तस्वीरों के साथ ट्रेन में उसकी शादी का ये खुलासा किया था अंग्रेजी अखबार मिड डे ने। तब इन तस्वीरों के साथ जिसने भी डॉन की शादी की खबरें सुनी वही सन्न रह गया।
खबरों के मुताबिक अबू सलेम ने मुंब्रा की रहने वाली कौसर नाम की इस लड़की से ट्रेन में तब शादी की जब उसे अदालत में पेशी के लिए मुंबई से लखनऊ ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि ट्रेन में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खाना खाते और हंसते मुस्कुराते अबू सलेम की ये तस्वीरें 2012 से 2015 के बीच की हैं। इस दौरान डॉन जब भी पेशी के लिए मुंबई से लखनऊ आया, उसके साथ ट्रेन में इसी अंदाज में नजर आई उसकी दुल्हन कौसर। खबर तो यह भी थी कि चलती ट्रेन में अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम का निकाह मुंबई के एक काजी ने फोन पर पढ़वाया था। गवाह था डॉन का भतीजा रशीद अंसारी और मुंबई और लखनऊ पुलिस का एक जवान। ट्रेन में डॉन की शादी और इन नई तस्वीरों के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस के आला अधिकारी खामोश रहे। वो ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि ये मामला सुरक्षा में गंभीर चूक का था। अपनी इस शादी की कहानी पर डॉन भी खामोश रहा, लेकिन इसके बाद उठे तूफान की वजह से आखिरकार कौसर नाम की लड़की को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो डॉन की दुल्हन है। ट्रेन में अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम और कौसर की शादी की यह खबर पहली बार 2014 में सामने आई थी। तब कौसर और अब्बू सलेम की तस्वीरों के खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया था और फिर विवादों का जो तूफान उठा, उसकी वजह से कौसर को दुनिया के सामने आना पड़ा। – 2014 में चलती ट्रेन में अबू सलेम और कौसर की शादी की खबरें जब सामने आईं, तो डॉन तो चुप रहा, लेकिन कौसर विवादों के तूफान की वजह से खामोश नहीं रह पाई। मामला सुर्खियों में छाया तो कौसर को भी सामने आना पड़ा और फिर डॉन के प्रति अपनी बेपनाह चाहतों का इजहार करते हुए उसने ये खुलासा किया कि उसका दिल डॉन के लिए धड़कता है और वो कोर्ट की इजाजत से दुनिया के सामने करना चाहती है डॉन से शादी। तब कौसर ने बड़ी बेबाकी से कहा था, जिनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन सच यही है कि मेरी किस्मत में अबू सलेम के सिवा और कोई नहीं है और अब मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कोर्ट के सामने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से शादी की इजाजत मांगते हुए कौसर ने जिस तरह अपनी चाहतों का इजहार किया था, उसकी कहानी बेहद फिल्मी थी। कौसर का कहना था कि डॉन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती और अगर सलेम से उसकी शादी नहीं हुई तो वो कर लेगी खुदकुशी। मेरी किस्मत में अबू सलेम के सिवा कोई और नहीं है और अगर अबू सलेम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। कौसर दुनिया के सामने डॉन की दुल्हन बनना चाहती थी और इसीलिए उसने अदालत से सलेम से शादी की इजाजत मांगी। हालांकि इस मामले में कौसर की वकील फरहाना शाह का कहना था कि एक अखबार ने अबू सलेम और कौसर की एक तस्वीर को छापकर दोनों की शादी का जो दावा किया था वो खबर झूठी थी। उसी झूठी खबर से कौसर पूरे इलाके में बदनाम हो गई। फरहाना शाह के मुताबिक अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम से कौसर का कोई रिश्ता नहीं था। सलेम से उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वो पूरे इलाके में बदनाम हो गई। हर कोई उसे डॉन की डार्लिंग कहने लगा। लोग उसे डॉन की दिलरुबा समझने लगे। कोई भी लड़का उससे शादी के लिए तैयार नहीं था। 1 साल तक कौसर लोगों के ताने सुनती रही और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने जेल में बंद अबू सलेम से ही शादी करने का फैसला कर लिया और फिर मुंबई की टाडा कोर्ट में इस बात की अर्जी भी लगा दी। 1 साल हो गया, अब उस लड़की के लिए सर से पानी ऊपर चले गया। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि या तो वो शादी कर ले ऑफिशियली अबू सलेम से या फिर सुसाइड कर ले। उसने दोनों चीज लिखी अपनी एप्लीकेशन। एडवोकेट फरहाना शाह के मुताबिक बदनामी के भंवर में फंसी कौसर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कोई परिवार कौसर के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए राजी नहीं था और इसीलिए मजबूर होकर कौसर ने फैसला किया कि जिस अबू सलेम से उसका नाम जोड़ा गया, शादी की झूठी खबर फैलाई गई, अब वो उसी अबू सलेम से शादी करेगी। जिनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन सच यही है कि मेरी किस्मत में अबू सलेम के सिवा और कोई नहीं है और अब मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ।
एडवोकेट फरहाना शाह के मुताबिक मुंबई की टाडा कोर्ट में अबू सलेम से शादी की बात को लेकर कौसर ने जो अर्जी लगाई थी उसमें उसके दर्द की कहानी का पूरा ब्यौरा था। अपनी अर्जी में कौसर ने कहा था अगर अबू सलेम से उसकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। मेरी किस्मत में अबू सलेम के सिवा कोई और नहीं है और अगर अबू सलेम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तब मुंबई की टाडा कोर्ट के सामने कौसर की शादी की अर्जी पर अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन अबू सलेम ने भी कोर्ट से ये कहा था कि वो युवती को बेहतर जिंदगी देने के लिए उससे शादी करना चाहता है और शादी के बाद उसे पत्नी के सारे अधिकार देगा। मेरा नाम जुड़ने के बाद उस लड़की को जिन तकलीफों से गुजरना पड़ा है उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ मिले या फिर उसे बेइज्जत होना पड़े, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी भावनाओं और चरित्र की इज्जत करते हुए मैं स्पेशल एक्ट के तहत उससे शादी करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। ऐसा करके मैं उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं आगे उसके लिए कोई परेशानी नहीं चाहता हूँ। मैं हर तरह से उसका ख्याल रखूंगा। जब वो मेरी ऑफिशियली पत्नी हो जाएगी तो उसे आगे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब इस मामले के सुर्खियों में छाने के बाद जेल में बंद अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम के साथ ही उससे शादी की चाहत रखने वाली कौसर को भी टाडा कोर्ट की सुनवाई का इंतजार था। लेकिन अदालत में सुनवाई के बाद अब अबू सलेम को 1993 मुंबई बम धमाकों का गुनहगार ठहराया जा चुका है। सीबीआई अदालत ने उसे उम्र कैद दिए जाने की मांग की है। और इस बीच जिस तरह से सलेम ने रजिस्ट्रार के ऑफिस में कौसर से शादी के लिए जमानत की अर्जी लगाई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कांड में दोषी ठहराए जाने के बाद पैरोल पर जेल की सलाखों से बाहर निकलने के लिए सलेम शादी का ड्रामा कर रहा है। सलेम का कहना है कि उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी की रस्म पूरी करनी है। तो क्या ये उसकी नौटंकी है? यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि 90 के दशक में अबू सलेम की शादी समीरा नाम की एक महिला के साथ हुई थी। समीरा और सलेम ने लव मैरिज की थी। दोनों का एक बेटा भी है। लेकिन उसके बाद सलेम की जिंदगी में बॉलीवुड हीरोइन मोनिका बेदी ने दस्तक दी। खबर ये भी आई कि मोनिका और सलेम ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी, लेकिन मोनिका बेदी हमेशा शादी की बात से इनकार करती रही। और अब जिस तरह से सलेम ने अपनी तीसरी शादी के लिए अदालत में अर्जी लगाकर जमानत की मांग की है उसने हर किसी को चौंका दिया है। हर किसी के जहन में अब यही सवाल घूम रहा है कि क्या ये डॉन का कोई नया पैंतरा है। सच्ची घटना के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। मनचले के खौफ में लड़की। मुझे इतना परेशान करता है कि इतना टॉर्चर करता था कि मुझे यहाँ से बाहर एडमिशन लेना पड़ा। घर से निकलने में डर लगता है। मेरे घर से भी निकलना दुश्वार, जहाँ तक कि मैं छुट्टियों में भी आती हूँ तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। फोन पर डर लगता है। फोन करता है, मैसेज करता है, बहुत परेशान करके रख रखा है कि मतलब मरने तक के लिए इसे नहीं छोड़ा है। एक बेबस लड़की का डर। वो लड़की खौफ के साए में जी रही है। 24 घंटे उसके दिलो दिमाग में एक मनचले का डर समाया रहता है। 24 घंटे उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा घूमता रहता है। एक तरफा प्यार में अंधे उस सिरफिरे आशिक ने लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। उस लड़की ने अब योगी की पुलिस से लगाई है इंसाफ की गुहार। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये एक बेबस लड़की के दिल का दर्द है। एक सिरफिरे आशिक से परेशान होकर ये लड़की अंदर से इतनी टूट चुकी है कि कैमरा के सामने ही दे रही है सुसाइड करने की धमकी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बरेली की रहने वाली ये लड़की बीएससी में पढ़ती है। इसका इल्जाम है कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का काफी समय से इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो इसके साथ छेड़छाड़ करता है, दोस्ती के लिए दबाव डालता है। हद तो तब हो गई जब एक तरफा इश्क में अंधा वो लड़का इससे शादी की जिद पर अड़ गया।
बोलता है कि मुझसे शादी कर लो। हाँ, रास्ते में परेशान करता था, काफ़ी बार परेशान किया। फिर मैंने बोला मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी, तो बोलता जाओ अपने पेरेंट्स को बता दो, मैं नहीं डरता किसी से, मेरे बाप है, मेरे बाप का बहुत सोर्स है। ये पड़ोस में ही रहता है और ये काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था, पर हम लोगों को पता नहीं चला। अब कल से पता चला तो हमें बहुत बेचैनी हो रही है। हमें इसको ये लगता था कि अपनी पढ़ाई हमें छोड़नी पड़ेगी अगर मम्मी पापा को बता दें। इस डिप्रेशन में रहने लगी। हमने इससे पूछा है कल सारी, तब इसने बताया और इसके पेरेंट्स को भी समझाया, कहा तो वो धमकी देते हैं कि हमारा सोर्स बहुत है, हम कुछ हमारा कुछ नहीं कर सकते। लड़की के मुताबिक इसके पीछे पड़े उस मनचले का नाम पवन आर्य है। उसने कॉलेज आते जाते इसे इस कदर परेशान किया है कि इसे अपना कॉलेज, यहाँ तक कि ये शहर भी छोड़ना पड़ा। ये मुझे इतना परेशान करता है, मतलब ये तब का ही प्यार है। ये मुझे इतना परेशान करता है कि इतना टॉर्चर करता था कि मुझे यहाँ से बाहर एडमिशन लेना पड़ा, वहाँ तक कि इसने मुझे फॉलो करा है। घर से भी निकलना दुश्वार है, जहाँ तक कि मैं छुट्टियों में भी आती हूँ तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, जहाँ तक कि मुझे अपने घर आना भी दुश्वार है। मैं एक दिन के लिए भी आती हूँ, उसमें भी मैं चैन से अपने घर एक दिन भी नहीं रह पाती हूँ। कहता है, बोलता है तू घर नहीं आएगी, घर आएगी तो मुझसे मिल के जाएगी और जो मैं कहूँगा वो तू करेगी। खौफ के साए में जी रही इस लड़की का आरोप है कि सिरफिरा पवन अक्सर इसे फोन करता है, इसे मैसेज भेजता है। हर फोन और हर मैसेज में एक ही धमकी होती है, या तो मुझसे शादी कर लो वरना तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फोन करता है, मैसेज करता है, मतलब इतना करा है कि मेरे को 2 बार इतना मतलब इरिटेट कर देता है कि मैं सुसाइड करने तक के लिए, जहाँ तक कि मैं इतना परेशान होती थी। रोज रोना बहुत परेशान करके रख रखा है कि मतलब मरने तक के लिए इसने नहीं छोड़ा है। डिमांड ये रखी कि शादी की, तो हम लोग एग्री नहीं हुए। हमने मना कर दिया कि हमें शादी नहीं करना है। मेरी बेटी ने ही मना कर दिया। हम लोग वैकाश पंडित हैं, वो सागर हैं, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता था। समाजी हिसाब से भी नहीं, वैसे भी नहीं। धमकी दे रहा है कि तेरी फैमिली को मार दूंगा तो तू अकेली रह जाएगी, तो तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लड़की के परिवार का कहना है कि इनकी बेटी न जाने कब से घुट घुट कर जी रही थी। इन लोगों को उसकी बेबसी और दर्द के बारे में तब पता चला जब कुछ दिन पहले उसने रो रो कर अपनी मां को आपबीती सुनाई। लड़की के परिवार ने मनचले के खिलाफ बरेली पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। प्रेमनगर थाने में एक लड़की ने ये तहरीर दी है कि उसी कॉलोनी का एक लड़का उसको अश्लील SMS करता है, मैसेज करता है और साथ ही साथ जब वो रास्ते से जाती तो छेड़खानी की कोशिश करता है। तो इसी आधार पर पुलिस ने एक मुकदमा पंजीकृत किया है और आरोपी को पकड़ने के प्रयास चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि लड़की को परेशान करने वाला मनचला जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, लेकिन जब तक वो मनचला पकड़ा नहीं जाता तब तक इस लड़की के दिल में हर पल एक डर समाया रहेगा। सच्ची घटना के लिए बरेली से अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।